हेलो छात्रों, इससे पहले हम बायो में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। चूँकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बड़ा टॉपिक है और उसमें कई स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स भी लंबे लंबे हैं, इसलिए हम छोटे छोटे में पार्ट में लाए थे। तो इसके पहले हम गैमीट ट्रांसफर के बारे में बात किए थे। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन चैप्टर के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए फर्टिलाइजेशन के बारे में जाने क्या होता है। दरअसल फर्टिलाइजेशन जो है ये वाइटल इवेंट, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक वाइटल इवेंट्स होता है। और इस इवेंट्स के अंदर होता क्या है, फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, यानी आप जानते हैं मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स दोनों का फ्यूजन। आमतौर पे मोटे मोटे रूप में हम उसी को फर्टिलाइजेशन समझते हैं। अब आ जाते हैं वास्तव में हम इसको फर्टिलाइजेशन आम लैंग्वेज में कहते हैं, पर ये प्रोसेस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स यानी गैमीट्स को मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स जब आपस में जुड़ के फ्यूज होते हैं, ये प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगैमी। क्या कहते हैं? सिंगैमी। और सिंगैमी होने के बाद इसका रिजल्ट क्या होता है, यानी इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट होता है डिप्लॉयड जाइगोट होते हैं। आप जानते हैं कि जाइगोट हैप्लॉयड होते हैं और जब दोनों फ्यूज़न करते हैं तब ये डिप्लॉयड हो जाते हैं। तो एक इवेंट्स में वाइटल इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली चीज़ इस प्रोसेस में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। इस प्रोसेस को हम सिंगैमी कहते हैं। इसका सिंगैमी का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट। अब आ जाते हैं कुछ, तो देखिए आमतौर पे आगे हम इसके बारे में बताएंगे। फर्टिलाइजेशन आमतौर पे लगभग कुछ को छोड़ के सारे ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ये कहलाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ लिखा है कि सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्स, हनी बीज, इसके बाद सम लिजार्ड्स, कुछ लिजार्ड्स होते हैं, बर्ड्स में टर्की। इसमें क्या होता है, फीमेल गैमीट्स ही डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं या इस फेनोमेनन को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस आप मोटा मोटा ये जानिए, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं तो इस प्रक्रिया को, इस काम को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये आपके कंपटीशन में पूछे जाने वाली चीज़ है। किसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है, तो रोटिफर्स, हनी बीज और कुछ लिजार्ड्स में होते हैं, बर्ड्स में जैसे टर्की एट्सेट्रा, और भी होते हैं पर एट्सेट्रा कर लिया है। और फीमेल गैमेट्स, यही फीमेल गैमेट्स ही डेवलप होता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है, पार्थेनोजेनेसिस। अब आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन में। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आमतौर पे मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं अधिकतर उसमें, सच है एल्गी, फिशेस, इसके अलावा एम्फीबियंस, इन सब में जो सिंगैमी की ऑकर्स होती हैं, सिंगैमी की घटना होती है, ये वाटर में होती है। इसका मतलब ये होता है
इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही बॉडी से बाहर निकल जाती हैं पानी में। अब पानी में आपस में ऐसे तैरती तैरती ऐसे इवेंट्स होते हैं कि वो आपस में मिल जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं और जुड़ती हैं, तो सिंगेमी की घटना हो जाती है। इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज ये होते हैं कि वाटर के साथ बहते हुए सिंगेमी की घटना बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, पर इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि जो एक्स्ट्रा जो फिशेज होती हैं या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो बड़े होते हैं, वो इन एग्स को या इसको कह लीजिए कि गैमीट को वो खा लेते हैं, या किसी और रीजन से ये आपस में मिल नहीं पाते। तो बहुत सारी मात्रा में जो गैमीट्स होते हैं मिल जाने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाते। उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पे सिंगेमी होती हैं। सीधा मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? वाटर में होता है, इतनी सी बात है। किस में होता है? एल्गी, फिशेज, एम्फीबियंस एट्सेट्रा में। फिर होते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कुछ फंजाई में, इसके अलावा जितने हायर एनिमल्स हैं जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और जो हायर प्लांट्स हैं जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सब में क्या होता है, जो सिंगेमी होती है, ये इवेंट्स यानी ये प्रोसेस कहाँ होता है? इनसाइड बॉडी। ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही फ्यूजन की गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और इसीलिए इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में होता ये है कि बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, आप जानते हैं इसमें इसके पहले भी ये चर्चा हुई है कि एग्स होते हैं या ओवम कह लीजिए, और स्पर्म्स होते हैं। ये स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, और मोटाइल होके जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं फीमेल के बॉडी में, तो वो मोटाइल होने की वजह से वो जाते जाते और एग के पास पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से सिंगेमी की घटना होती है। ये बॉडी के अंदर ही होती है, आमतौर पे फीमेल में होती है ये इवेंट्स। तो इस तरीके से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड ऑफ बॉडी इन ऑर्गेनिज्म, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आमतौर पे वाटर के अंदर होता है। कभी कभी ये फर्टिलाइजेशन कुछ प्लांट्स में एयर के मीडियम से होता है, एयर के द्वारा। कभी कभी कुछ बर्ड्स के द्वारा, आप जानते हैं हवा के द्वारा जो है पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ते हुए जाती हैं और वो पहुंच जाती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो ये सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आती हैं। कभी कभी पक्षी, भंवरे, तितली, ये सब एक फूल पे बैठती हैं और वहाँ से परागकण उनको मिल गया, उनके बॉडी पे चिपक गया, और ये जाके उड़ के दूसरे बैठ गई, तो भी सिंगेमी की घटना हो गई। पर ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और बॉडी के अंदर जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी हम एक दो टॉपिक ले आएंगे, तब जाके हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होगा। चूँकि ये एक वास्ट टॉपिक है, तो इसीलिए इसमें 2-3 वीडियो में हम इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
जिससे जैसे मेरा वीडियो आए आपको पता चल जाए। थैंक यू।